यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ओपन हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी शॉप पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से खुद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जहाँ से हम अप्लाई करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ से भी ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा admissions.uf.edu.pk ये आप गूगल पे लिखेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है रजिस्टर करेंगे खुद को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने यहाँ पे लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको आप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। यहाँ पे ये याद रहे कि आपने जो अपना ईमेल एड्रेस देना है वो वाला ईमेल एड्रेस हो जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि उस पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी जो आके आपने एक्सेप्ट करनी होगी बाद में। और इसके अलावा आपका जो जब एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन के बाद आपका जो पासवर्ड वगैरह है वहाँ का और आपका रोल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मेल के ज़रिए आती होती हैं। तो ईमेल एड्रेस वो देंगे जो आपके पास एक्टिव हो। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे अपना कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस को। फिर हम यहाँ पे CNAC नंबर लिखेंगे या अपना बेफॉर्म नंबर। फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड कोई ऐसा हो जो आपको इजीली याद भी रह जाए, ये ना हो कि आप बाद में पासवर्ड भूल जाएं, क्योंकि इसी पासवर्ड के थ्रू हमने अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। जब अप्लाई करते वक्त भी, अप्लाई करने के बाद जब हमने डिग्री सेलेक्ट करनी है तब भी, और टेस्ट का रिजल्ट चेक करने के लिए, यानी ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो ये चीज़ें आपने अपने पास नोट भी कर लेनी कि आपने क्या पासवर्ड रखा है, कौन सा ईमेल दिया है। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे और फिर एंड पे आपने यहाँ पे वेरीफाई कोड का ऑप्शन आपके पास होगा। ये कोड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही सेम आपने यहाँ पे नीचे लिख देना है। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं। आप कैंडिडेट्स के हवाले से बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर 2 टेस्ट कंडक्ट करवाती है और जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपको MCQs आते हैं, 100 मार्क्स के MCQs आते हैं। इसके अलावा आपको वो मेरिट फार्मूले के बारे में बताया। तो इन चीज़ों में मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने किस तरह अपना मेरिट फार्मूला फाइंड करना है, किस तरह आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, टेस्ट में किस तरह के MCQs आएंगे। आपको अगर पास पेपर चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने हर एक पे सेपरेट और डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो ये आपके सामने शो होगा। इसको अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीड एंड रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। वो कह रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ यूज योर क्रीडेंशियल टू लॉग इन टू UF एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। अब आपको एक आपने जो जी ईमेल आईडी दी है उसी पे एक लिंक गया होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका जो पोर्टल है वो एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी क्लिक हेयर टू लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो पोर्टल है इस पे आ गए हैं। तो रजिस्टर करते वक्त हमने जो ईमेल एड्रेस लिखा था और जो पासवर्ड लिखा था वो यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे तो हम अपने जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो ये मैं अपने जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें यहाँ पे राइट साइड पे आपको एंट्री टेस्ट की डिटेल बताइए कि फर्स्ट एंट्री टेस्ट कब हो रहा है, सेकंड कब हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट क्या है। तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। हम अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पे आपको बस शो हो रहा होगा क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करेंगे, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। इसमें आपने सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, फिर अपना फादर नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि आपके बे फॉर्म या आपके CNAC में मेंशन होगी, या आपकी जो मैट्रिक की जो सनद है उसके ऊपर भी मेंशन होती है, तो वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर रेजिडेंशियल कैटेगरी, ठीक है, अर्बन है या रूरल है। अर्बन और रूरल का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। जो कि शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं वो अर्बन कहलाते हैं और जो देहाती एरिया से बिलोंग करते हैं वो रूरल कहलाते हैं। मगर जो रेजिडेंशियल कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने अपने मैट्रिक के स्कूल की बेस पे सेलेक्ट करनी है। यानी अगर आपका मैट्रिक का जो स्कूल है वो अगर किसी सिटी में था, यानी कि शहर में था, तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे। अगर वो किसी देहात या गांव में था तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद नेशनलिटी, फिर ब्लड ग्रुप, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखेंगे। फिर अपना एक और यहाँ पे आप सेल नंबर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना हाफिज़ है तो आपने यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो। फिर पासपोर्ट नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपका CNAC और बे फॉर्म नंबर ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा होगा क्योंकि आपने अप्लाई करते वक्त वो दिया हुआ है। तो इसके बाद नीचे हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने जैसे इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो सेगमेंट है उसमें चले जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी टेस्ट के हवाले से गाइडेंस और इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के टेस्ट की जो तैयारी है उसके हवाले से तमाम तर मटीरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स, फॉरेन स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के अलावा बैंक लोन, यानी कि एजुकेशनल हर तरह की जो अपडेट है वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हम आ चुके हैं गार्डियन इन्फो में। इसमें आपने अपने गार्डियन यानी अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, ठीक है। अगर तो वालिद साहब आपके हयात नहीं है तो यहाँ पे जो भी गार्डियन है आपको कर रहे हैं, आपके चाचू मामू, उनका भी लिख सकते हैं नाम यहाँ पे, अपनी वालदा का नाम भी लिख सकते हैं। फिर गार्डियन के साथ रिलेशन यानी फादर, आपके आपने जिनका भी नेम लिखा है उसका रिलेशन आपने बताना है, फादर है, मदर है या अंकल है। फिर उनका ऑक्यूपेशन बताना है, क्या करते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट कोई काम है, जिस तरह खेती बाड़ी अक्सर जो करते हैं तो उसका यहाँ पे बिजनेस आ जाएगा, प्राइवेट बिजनेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फार्मिंग लिख सकते हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर एनुअल इनकम लिखनी है। यहाँ पे ये याद रहे कि एनुअल इनकम पूछा यानी सालाना, ना कि महाना। तो अक्सर यहाँ पे जो है वो मंथली इनकम लिख देते हैं, आपने जो एनुअल इनकम है वो लिखनी है। फिर अपने जो फादर है उनका CNSE लिखना है और फिर उनका सेल नंबर। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सेगमेंट में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम आ चुके हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। यहाँ पे मेलिंग इन्फो है। आपने जो अपना करंट मेलिंग एड्रेस है वो लिखना है। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस से मुराद ये नहीं है कि आपने अपनी जो ईमेल है वो लिखनी है। मेलिंग एड्रेस से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन काउंसिल नंबर आप लिखेंगे करंट। तो यूनियन काउंसिल नंबर आप पूछ भी सकते हैं, आपके बड़ों को इस बारे में इल्म होगा। नहीं तो आपका जो आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं अपने एरिया का नेम, उसका यूनियन काउंसिल नंबर, तो वहाँ से भी निकल आएगा। और आपका जो करंट पुलिस स्टेशन आपको लगता है वो आपने पुलिस स्टेशन का नेम भी लिखना है। फिर नीचे यहाँ आपने परमानेंट मेलिंग इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर तो सेम ही है तो सारी वही आ जाएगी। या आपने परमानेंट अपनी जो रहाइश है वो कहीं और रखी हुई है तो वहाँ पे जो आपकी परमानेंट रहाइश एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस जो होता है वो आपके CNSE या बे फॉर्म पे भी लिखा होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम सेगमेंट में आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी जो आपने स्कूलिंग जो एजुकेशन डिटेल है वो देनी है, ठीक है। यानी आपने जो स्कूलिंग आपकी जहाँ की है, मैट्रिक आपने जहाँ से किया है, वो डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले अपना स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, फिर विलेज था या टाउन जहाँ से भी आपने किया है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना, और बोर्ड अपना सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने, जिस बोर्ड से आपने पेपर दिए हैं मैट्रिक के। सर्टिफिकेट यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक का लिखेंगे, आपने मैट्रिक किया या O लेवल किया वो सेलेक्ट करेंगे। फिर मैट्रिक के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मैट्रिक ईयर, पासिंग ईयर, आपकी इस सर्टिफिकेट पे लिखी होती हैं चीज़ें। सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिन्होंने प्री मेडिकल किया वो यहाँ पे लिख देंगे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, या फिर अपना प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग दो ही होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। या फिर आर्ट्स है जिनका, वो भी आ सकता है। तो मैट्रिक के जो सब्जेक्ट्स थे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर मैट्रिक रोल नंबर और मैट्रिक टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, आप ग्रेड कितना बनता है वो ग्रेड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इंटर का आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर की डिटेल आपने पुट करनी है। कईयों ने रिपीट किया होता है तो उनकी कंप्लीट होती है FSC, मगर फिर भी वो जो इंटर पार्ट 1 है वही कंसीडर होगा, उसके मार्क्स कंसीडर होंगे तो वही आपने पुट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंटर बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटर आपके पास कौन सा आपने किया है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग, A लेवल, प्री एग्री, ICOM, यानी जो भी आपका है रेलिवेंट वो आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग, ICS जो भी आपने किया है तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी आप अपने लिख सकते हैं। फिर अपना यहाँ पे AG नंबर ये होता है सिर्फ UF स्टूडेंट्स के लिए, यानी कई ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने जो UF से जो है अपनी वो इंटर की होती है तो उनको AG नंबर अलॉट होता है, तो सिर्फ ये उनके लिए है, बाकी उन्हें इसको खाली छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट नीचे फर्स्ट ईयर का हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास ईयर, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फिर वही से टर्म्स एंड कंडीशन हमसे पूछ रहा है, आपने उस पर एग्रीड एंड सबमिटेड कर देना है। तो ये हमारे पास जो है हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हमारे पास आपका वाउचर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गेट वाउचर का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास हमारा जो वाउचर है वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। अब सिर्फ अगर आपने जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना है तो उसकी जो फ़ीस है वो 1500 है। अगर आपने सेकंड में भी करना है तो उसको भी आप टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना है तो उसको भी टिक हो जाएगा, स्पोर्ट कोटा या को करिकुलर। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। सेल्फ फाइनेंस जो इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि जो सेकंड टाइम क्लासेस होती हैं इवनिंग में, उसको हम सेल्फ फाइनेंस कहते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स का मॉर्निंग में एडमिशन नहीं होता या नंबर कम होते हैं तो वो लाजमी सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करें। सेल्फ फाइनेंस का जो मेरिट होता है वो कम होता है और उसमें जो एडमिशन है वो ईजिली हो जाता है।
मगर जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स कोटा है, ठीक है, आप कोई भी स्पोर्ट करते हैं, आपने कॉलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है, तो आप स्पोर्ट्स बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हर जो कोई भी डिग्री है उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे पे भी सीट्स होती हैं। और को करिकुलर को हम कहते हैं नात की रात, डिबेट वगैरह, ये चीज़ें सारी जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो इस बेस पे अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे कहीं भी आपने मतलब कंपटीशन किए हैं किरात के, नात के, तो उस सिलसिले में आपके पास भी अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे जनरेट वाउचर का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना तो आपका जो वाउचर है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें आपके पास 1500 फीस आपकी जो है वो कंपलसरी है, एडमिशन की फ़ीस होती है। इसके अलावा आपने जो टेस्ट देना है उसकी 1500 अलहदा है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी ऐड होती जाएंगी। तो आपके पास इस तरह आपका वाउचर जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपके पास स्टूडेंट्स कॉपी है, यूनिवर्सिटी कॉपी और बैंक कॉपी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको प्रिंट ले लेना है, और जो इसकी फ़ीस है आप अलाइड बैंक, एमसीबी बैंक और एचबीएल, इन तीनों बैंक में से किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में। फीस जमा करवाने के बाद आपने वापस लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आपके पास जो आपका स्टेटस है वो शो हो जाता है कि आपने जो फ़ीस है अपनी वो पेड पेड का ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा, जो भी आपने की है। फर्स्ट एंट्री टेस्ट, सेकंड एंट्री टेस्ट, जहाँ पे सारे कॉलम्स बन जाएंगे और उसके आगे आपका स्टेटस आ जाएगा, आपने अप्लाई किया हुआ है। और फ़ीस जमा करवाने के बाद ही जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो जनरेट होती है। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने वापस आके लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जो अपनी रोल नंबर स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना है। उस पे आपका टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम और टेस्ट सेंटर जो है वो मेंशन होगा, तो उसके हिसाब से आपने अपने जो टेस्ट जो सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाना है। बाकी आप किसी किस्म की कोई क्वारी हो अप्लाई करते वक्त, कोई अभी आपको परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको तमाम जो एजुकेशन अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।